हाय एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एंड आई थिंक बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा कुछ इश्यूज भी थे, उस वजह से नहीं मैं आ पाई। एंड अभी क्योंकि आप लोगों का सीईटी भी आ रहा है एग्ज़ाम, एंड बेसिकली अभी दो बड़े एग्जाम्स आ रहे हैं जिनके लिए हम लेक्चर्स जो हैं वो लेने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। तो अभी बहुत से लोगों का ऐसा है लाइक जिन्होंने कैट 21 दिया था, उन लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड थी कि मैम अभी हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में और हमें निकालिए इस मुश्किल से। तो यस, तो मैं ये बेसिकली लेक्चर्स जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल किन किन एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन पे तो हम जाएंगे ही, बट उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का टॉपिक है वो मैं बता देती हूँ कि बेसिकली आपको इस चैनल पे जो है मैं इंग्लिश जो है वो कराने वाली हूँ प्रॉपर इंग्लिश में। लाइक आपका ग्रामर आता है एंड जो भी आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं एंड आपके जो वोकैबलरी आती है, लाइक वोकैबलरी में जितना जो भी कुछ आता है तो प्रॉपर कंप्लीट वोकैबलरी मैं आपको कराने वाली हूँ, प्रॉपर कंप्लीट ग्रामर कराने वाली हूँ। और अब से जो है ये लेक्चर जो है वो डेली रहने वाला है आपका, एंड इसका टाइमिंग जो रहेगा डेली का वो रहेगा 9 PM। ठीक है, तो या अभी तो जस्ट यही है। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर स्कैन करके आप इस स्कैनर के थ्रू मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड आप शेयर करें मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये हेल्पफुल हो सके। एंड इसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ठीक है, एंड बेल आइकन तो ज़रूर आपको दबाना ही है। तो चलिए, सो बेसिकली माय चैनल नेम इज या इंग्लिश बाय सुमन शेखावत एंड आज का जो टॉपिक है वो है आपका एडजेक्टिव। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन लोगों के लिए बेसिकली ये जो लेक्चर्स हैं मेरे, वैसे अगर देखा जाए इन जनरल तो इंग्लिश जो है आपके सभी एग्जाम्स में आती ही है। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश तो एक ऐसा आई थिंक सब्जेक्ट है जो आप इवन आई थिंक स्कूल टाइम से अपने, है ना, आप अपने एकेडमिक्स से लेके एंड जब तक आप जॉब नहीं लग जाते, और आप अगर जॉब लग भी जाते हो तो आपको अपना स्पोकन इंप्रूव करने के लिए भी आपको इंग्लिश ही पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली आई थिंक एक इंग्लिश जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप किसी भी टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप सपोज कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको इंग्लिश तो ऐसा करना ही पड़ेगा। एकेडमिक्स में तो हमें ये कंपलसरी होता है तो वहाँ हमें देना ही पड़ता है। बेसिकली कंपलसरी सब्जेक्ट एक अलग है, बाकी टर्म टू टाइप अलग होता है हमारे पास 11th-12th में। तो यस, उसकी भी मैं डेफिनेटली आपको कराऊंगी, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो हम करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो वैसे तो आई थिंक आप लोगों को कैसा लग रहा है आप बताइए, बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से कनेक्ट करके। बहुत टाइम बाद हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं आई थिंक। तो चलिए, आज का जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो डेफिनेटली है ही, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि किन किन एग्जाम्स के लिए जो हमारा ये लेक्चर है वो इम्पॉर्टेंट है और किन किन एग्जाम्स को मैं टारगेट कर रही हूँ, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो अगर, तो ये सी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इफ़ यू आर टारगेटिंग बैंकिंग एग्जाम्स तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एज सच मैं बताऊँ तो आप ग्रामर जो है, ग्रामर है एंड वोकैबलरी है, वो आपका बेसिकली सभी में इंपॉर्टेंट है। तो मैं अलग से प्लेलिस्ट, लाइक ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं उनका हर एक टॉपिक का अलग अलग प्लेलिस्ट रहने वाला है, तो वो सब मैं आपको कराने वाली हूँ। अगर आप डिफेंस रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं, लाइक आपका सीडीएस हो गया, एफ कैट हो गया, ग्रुप एक्स हो गया, ग्रुप वाई हो गया, तब भी डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सबके जो पी वाई क्यूज हैं जो अलग से प्रैक्टिस है वो सबका डेफिनेटली अलग कराने वाली हूँ। वैसे आई थिंक इन एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस भी है मोस्ट सिमिलर ही रहते हैं। एंड देन अब आ जाते हैं हम कैट पर और अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स पे। बहुत से लोगों को तो ओमेट्स में नहीं पता होता, ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि ओमेट्स जो है एक इंडिविजुअल एग्जाम है, बट यस, ओमेट अलग से कोई इंडिविजुअल एग्जाम नहीं है। ओमेट्स में बहुत सारे अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स, क्योंकि नाम से पता चल रहा है अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट है। तो आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, लाइक अगर आप स्नैप की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनमेट की कर रहे हो, सीमेट की कर रहे हो या फिर सीईटी की कर रहे हो, तो आप किसी भी अदर मैनेजमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें तब भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ग्रामर एंड वोकैबलरी उनमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बहुत ज़्यादा आई थिंक लेट ना करते हुए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सके ये लेक्चर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है आपका एडजेक्टिव। सबसे पहले मैंने एडजेक्टिव ही स्टार्ट किया है, वैसे आई थिंक करना हमें नाउन से चाहिए, बट एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है वो अपने आप में इंडिविजुअल एक अलग ही टॉपिक्स हैं एंड या बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं।
तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्योंकि एक एडजेक्टिव का रोल क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लिए आपको नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो वो मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ कि लाइक क्या होते हैं नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो बेसिकली आई थिंक ये बहुत ही एक जनरल सा क्वेश्चन हो गया, एक जनरल सी चीज है जो आई थिंक सबको पता होती है कि नाउन्स जो है वो होते हैं नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी पर्सन है इंडिविजुअली, जैसे कि सपोज मैं अपना ही एग्जांपल ले लूं, तो जैसे मेरा नाम जो है वो क्या है, जैसे सुमन है, या फिर किसी का भी नाम ले लो आप, इंडिविजुअल किसी भी पर्सन का नेम जो है, तो इट मीन्स लिविंग थिंग से रिलेटेड है, तो किसी का भी नाम जो है वो एक नाउन है। और अगर सपोज इसी नाम को मैं सुमन नाम जो है बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, तो उसको हम नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउंस यूज करते हैं। प्रोनाउंस जो हैं वो आपके एंटीसीडेंट्स ही होते हैं नाउन्स के। तो जैसे कि मैं गर्ल हूँ, आई मीन लड़की हूँ, डेफिनेटली आपको दिख ही रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, शी यूज कर देंगे। ऐसे ही अगर कोई मेल होता है तो हम उसके लिए ही यूज कर सकते हैं, या एक्सेट्रा। इन सब डिटेल्स में हम आगे जाएंगे, बट मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाह रही हूँ। तो बेसिकली आपके जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इनका क्या रोल होता है, क्या काम होता है, वो जानने के लिए बस आपको नाउन पता होना जरूरी है। तो नाउन जो है किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है, किसी प्लेस का नेम भी हो सकता है। सपोज जैसे कि मैं जयपुर से हूं, तो मैं डेफिनेटली अपने सिटी का नाम लिख देती हूँ। जैसे कि जयपुर एक सिटी है, प्लेस है, तो किसी प्लेस का नाम भी नाउन ही है। और अगर आप जाएं तो, या किसी थिंग का नेम, जैसे कि मैंने चेयर लिख दिया, है ना, चेयर है, तो चेयर भी क्या है, एक नाउन है। तो किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, या फिर किसी थिंग का नेम, ये सब जो नेम्स होते हैं ना, वो नेम्स आपके क्या होते हैं। फिर किसी फीलिंग या इमोशंस का नेम भी हो सकता है, लाइक हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, तो ये इस टाइप से जो भी हैं, तो इन सब को भी हम क्या कहते हैं, बेसिकली ये सब भी नाउन्स ही हैं हमारे। प्रोनाउंस बेसिकली क्या होता है, इनके एंटीसीडेंट्स होते हैं, ऑल वी नो दैट। तो चलिए ऐसा है। तो आज का टॉपिक क्योंकि एडजेक्टिव है, तो आई थिंक थोड़ा सा आपको पता होना बहुत जरूरी है। एंड या वन मोर थिंग, आप टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत, क्योंकि इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली मैं आपको टेलीग्राम पर ही भेजने वाली हूँ। या फिर और भी जो आपके जनरल चीज़ें जो आई थिंक डेली यूज़ में आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड इंग्लिश, तो और जो भी हमारे जो अपडेट्स जो हैं रिगार्डिंग सेशंस, तो वो हमारे या तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे इंग्लिश बाय सुमन शेखावत, या फिर आपको मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं पर भी मिल जाएगा, नो डाउट। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आई थिंक एक एडजेक्टिव जो है वो होता क्या है, एडजेक्टिव का काम क्या है। एडजेक्टिव का काम है जो बेसिकली अगर आप देखें, आपके आई थिंक ऐसे कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं जो भी ये काम करते हैं, या आपके कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं, वो भी नो डाउट ऐसा कुछ काम करते हैं ना, मक्खन लगाने वाला, है ना, मक्खन लगाने वाला जो काम होता है। अब एक तो होता है मक्खन लगाना, एक होता है एक्स्ट्रा बटर। आप जब कोई भी पिज्जा लेने जाते हो, बर्गर लेने जाते हो, तो आपको बोला जाता है ना कि आपको विद चीज चाहिए या विद एक्स्ट्रा चीज चाहिए। तो ये जो विद चीज है ना, क्योंकि मैं थोड़ी सी बहुत फूडी हूँ, तो उस अकॉर्डिंग ही एग्जाम्पल्स मुझे अच्छे से याद आते हैं। तो ये जो आपका चीज होता है ना, चीज, तो वो क्या है आपका, वो होता है एडजेक्टिव। और जो एक्स्ट्रा चीज ले लो, एक्स्ट्रा मक्खन लगाना, वो क्या होता है, वो होता है आपका एडवर्ब। ठीक है, चीज यानी कि जो मक्खन है वो है एडजेक्टिव, कि हाँ चलो थोड़ा मक्खन लगा देते हैं इसमें, बट थोड़ा कुछ ज्यादा ही लगाना है, कुछ ज्यादा ही मक्खन लगाना है, तो वो आपका क्या होते हैं, वो होते हैं आपके एडवर्ब्स। वो काम होता है एडवर्ब्स का, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो टॉपिक होगा वो आपका एडवर्ब ही है। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं, उन्हीं को हम एज एन उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके उनको एडवर्ब बना देते हैं, और एडवर्ब से कुछ चीज रिमूव करके हम उनको एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक एडजेक्टिव जो है वो होता क्या है। अगर इस लैंग्वेज में देखा जाए तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब या क्वालिफाई, जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है या क्वालिफाई करता है अ नाउन और अ प्रोनाउन, या तो एक नाउन को या प्रोनाउन को। क्योंकि प्रोनाउंस तो क्या है, देखो नाउन जैसे कि क्या हो गया, सपोज मान लो मेरा नाम है सुमन, और अगर और प्रोनाउन क्या हो जाएगा, उसी का एंटीसीडेंट, या आप बोल देखा जाए तो एक तरीके से निकनेम, जो निकनेम एज एन ग्रामर जो इनको दिए गए, ग्रामेटिकली जो निकनेम्स हैं, जैसे कि इफ यू आर अ वुमन, है ना, इफ यू आर अ गर्ल, तो आपका निकनेम क्या होगा कि भैया इसको शी नाम से ही जो है, ये इसका शीन जो है वो इसका निकनेम हो गया। जैसे कि मेरा नाम सुमन है, तो मेरा निकनेम जो है वो क्या है, सुम्मी शेखावत हो गया, सुम्मी हो गया जैसे। ठीक है, तो इस तरीके से हर किसी का एक निकनेम तो होता ही है ना। तो वैसा ही कुछ है। तो आप क्या करेंगे कि आप एडजेक्टिव को यूज करेंगे
किस लिए? डिस्क्राइब करने के लिए या फिर क्वालिफाई करने के लिए या फिर स्पेशलिटी बताने के लिए नाउन की, कि नाउन जो है वो पॉजिटिव है, या पॉजिटिव नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। सपोज अगर आप एडजेक्टिव जो गुड एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, जैसे कि गुड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। और नेगेटिव एडजेक्टिव्स आपके कौन से हो जाएंगे? जैसे कि आप उसी की बुराई कर दो कि भैया ये तो बैड है, ये तो बहुत ही अगली है, बहुत ही वर्स है, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके बैड वाले एडजेक्टिव्स हो गए। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, स्पेशलिटी बताते हैं एडजेक्टिव जो है वो नाउन का और प्रोनाउन का। ठीक है, यूज एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन। हमेशा आपको एडजेक्टिव को यूज कहाँ करना है वो भी जानना जरूरी है। तो आपको एक एडजेक्टिव को जो है वो यूज करना है बिफोर अ नाउन, किसी भी नाउन से पहले। नाउन से पहले आपको हमेशा एडजेक्टिव को यूज करना है, एंड आफ्टर अ वर्ब। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आई थिंक आपको याद होनी चाहिए हमेशा, कि आप एडजेक्टिव को यूज कहाँ करोगे? एक नाउन से पहले, इट मीन्स कि किसी नेम, प्लेस या चीज से पहले, और वर्ब के बाद। ठीक है, वर्ब के बाद यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। गर्ल हैज अ पिंक बैग। अब मैंने बोला कि गर्ल हैज अ पिंक बैग, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर जो आपका एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव क्या है? बैग जो है वो आपका एडजेक्टिव है, या फिर पिंक जो है वो आपका एडजेक्टिव है, या फिर गर्ल जो है वो आपका एडजेक्टिव है? क्या है इनमें से जो आपको क्या लगता है कि एडजेक्टिव जो है वो क्या हो सकता है इनमें से? बैग एडजेक्टिव है क्या? बैग कोई एडजेक्टिव होता है? बैग तो किसी चीज का नाम है, और नेम तो हमेशा क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो बैग है वो क्या है? वो है आपका नाउन। ठीक है, वो एक नाउन है। चलिए, सो बेसिकली ये क्या है? आपका एक नाउन है। ये नाउन है, और हैज क्या है? हैज इज अ वर्ब। हैज, हैव, हैड आपको पता है। तो हैज जो है वो क्या है? एक वर्ब है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमें कंडीशन गिवन है कि बिफोर नाउन, यानी कि नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज होता है एंड वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज होता है। एम आई राइट? यही कंडीशन है हमारे पास में। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, और ये क्या है? ये बैग मीन्स क्या हो गया? अब सपोज मैं ऐसे बोलती इस सेंटेंस को कि शी हैज अ बैग, उसके पास एक बैग है। ये बहुत ही पूरा बहुत बोरिंग सा, नॉर्मल सा, सिंपल सादा सा सेंटेंस हो गया कि यार उसके पास एक बैग है, तो हम क्या करें? सबके पास बैग होता है। बट शी हैज अ पिंक बैग, इसने क्या किया? उसमें कुछ मसाला डाल दिया, उसमें एक एक अट्रैक्शन सा डाल दिया, है ना, कि उसके पास में क्या है? पिंक बैग है। तो पिंक क्या कर रहा है? उस बैग को स्पेसिफाई कर रहा है कि भैया उसके पास जो बैग है वो क्या है? वो एक पिंक कलर का बैग है। ठीक है, वो एक पिंक कलर का बैग है। तो यस, यहाँ पे ये जो पिंक है ये क्या है? एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं हम इसको। ऐसे ही हम सेकेंड वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं, कि जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो क्या बोल रहा है? अ लार्ज कार कैन नॉट पास थ्रू अ नैरो रोड। कि एक जो लार्ज कार है, एक जो बड़ी कार है ना, कैन नॉट पास, पास नहीं कर, आई मीन कैन नॉट पास नहीं कर सकती थ्रू अ नैरो रोड। नैरो रोड, पतली रोड जो होती है, बहुत ही छोटी रोड के थ्रू आई मीन उसको पास नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे बताइए भैया, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है जो स्पेसिफाई कर रहा है? क्या ये लार्ज वर्ड जो है इस कार को स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि विच कार, कौन सी कार की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है उस लार्ज कार की, उस बड़ी कार की, कि बड़ी कार नहीं कर सकती है। मे भी हो सकता है उसके पास नैनो कार होती तो क्या पता वो कर जाती, है ना, छोटी कार होती तो क्या पता वो कर जाती, बट बड़ी कार जो है वो पास नहीं कर सकती है। तो ये जो लार्ज है, क्या ये एडजेक्टिव नहीं है? क्योंकि नाउन क्या है यहाँ पर? नाउन है यहाँ पर कार। कार जो है वो नाउन है। क्यों है वो नाउन? क्योंकि वो किसी चीज का नेम है, और जो नेम होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? हमारे नाउन्स होते हैं। ठीक है, सो दिस नाइट वी हैव एन अपॉइंटमेंट एट अ बिग रेस्टोरेंट फॉर अ कॉर्पोरेट मीटिंग। अभी इसमें अगर आपको एज एन एडजेक्टिव देखना है, देखो एडजेक्टिव्स की मैं आपको प्रॉपर लिस्ट भी बताऊंगी मैं आपको एडजेक्टिव्स के, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप्स जो हैं, काइंड्स जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लें एडजेक्टिव्स होते क्या, हम पहचाने कैसे एक सेंटेंस में। तो आपके जो इस टाइप के होते हैं ना, जो आपके ब्यूटीफुल हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, वर्स्ट हो गया, बिग हो गया, स्मॉल हो गया, तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स होते हैं। मच हो गया, मोर हो गया, या वट, तो एसेट्रा, आई मीन ये सब जो भी है। तो यहाँ पे इस रेस्टोरेंट को जो है बता रहा है कि कौन से रेस्टोरेंट की बात हो रही है? बिग रेस्टोरेंट की बात हो रही है, बिग रेस्टोरेंट। चलिए, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। अब यहाँ पे एक और एरर भी है।
एक और एरर भी है। देखो कई बार क्या होता है ना, सपोज मान लो ये एग्जाम्पल है और आपको ये एज सच ऐसा एग्जाम्पल दिया और आपको बताना है इसमें एरर फाइंड करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके पास में वो एरर फाइंड एरर के नेम से ही आपके पास में आते हैं, तो आपको एरर फाइंड करना है। अब आप चलिए ये बताइए यहाँ पे एक और एरर जो है वो क्या हो सकता है, कमेंट में आंसर करके आपको बताना है, ठीक है। कमेंट में साथ साथ कमेंट में आप आंसर करते रहें सो डैट कि आप जो भी चीज़ आई थिंक आप जो भी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या है, तो आप कमेंट में ज़रूर आंसर करते रहें। तो यहाँ पे बताइए कि एक और एरर जो है वो क्या एरर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है शी, और शी इज अ सिंगुलर वर्ड, ठीक है। ये कैसा वर्ड है, ये एक सिंगुलर वर्ड है। और यहाँ पे यूज किया है वुमेन, कि शी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन, और ये वुमेन MEN यहाँ पे कैसा वर्ड यूज हुआ है, WOMEN। क्या ये एरर नहीं है भैया? इसकी जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह होना चाहिए ये वुमेन, वुमेन होना चाहिए यहाँ पर, राइट। तो ये कुछ छोटे छोटे एरर्स होते हैं जो भी आपको साथ में ध्यान में रखने चाहिए। ये नहीं कि हम तो सिर्फ एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एडजेक्टिव का ही देखेंगे और कुछ भी आता है हमें मतलब नहीं है, नहीं, जो और कुछ भी है वो भी आप साथ के साथ कंसिडर करते हुए चले। तो आई थिंक ये आप सबको क्लियर होगा। नोट्स जो है आप साथ साथ में बनाते रहे, बिकॉज जब भी आप रिविजन करें तो डेफिनेटली आपको ये नोट्स जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको बहुत लाइफ लॉन्ग काम आते हैं, तो आई थिंक आपको बनाने चाहिए। एंड आई होप आप साथ साथ बना रहे होंगे। अगर नहीं भी बना रहे हैं तो आप ये चैनल जो है इसको ज्वाइन कर लें, एंड ऐसा जब आपको बाद में रिवीजन की नीड पड़े तो आप इसी यूट्यूब लेक्चर को फिर से अटेंड कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। एंड डेली जो है आपका टाइम जो रहने वाला है, सच में 9 नहीं 9:30 PM कर लेती हूँ, 9:30 इज़ बेटर देन 9। तो डेली आपका 9:30 PM जो है वो रहने वाला है लेक्चर, छोड़ के संडे, एक्सेप्ट संडे। संडे को आई थिंक आप लोग भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, बट एटलीस्ट एक दिन तो आपको अपने लिए भी देना चाहिए जहां आप थोड़ा अपने आप को एनालिसिस कर पाओ कि यार मैंने इस वीक में क्या क्या किया है, क्या क्या मैंने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या रह गया है, क्या नहीं रह गया है, जो भी बटा हुआ है थोड़ा सा। बाकी थोड़ा कुछ दोस्तों के साथ में भी टाइम स्पेंड करें। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो या कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने की नीड है नहीं आई थिंक हमें। तो चलिए, आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेसिकली कि एक एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है। एक एडजेक्टिव वो होता है भैया जो किसी किसी पर्सन को, किसी थिंग को या फिर किसी प्लेस को क्या करे, या तो उसकी स्पेशलिटी बता रहा हो, आई मीन या तो उसकी क्वालिटी बता रहा हो, या फिर क्या कर रहा हो, उसी को क्रिटिसाइज कर रहा हो, है ना, कि हाँ भाई इसमें ये कमियां हैं, कमियां गिना रहा हो। जैसे होता है ना कुछ लोग जो ओनली क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं, तो वो भी हमारा एडजेक्टिव करता है, ऐसी बात नहीं है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, बेसिकली कितने टाइप्स के आपके एडजेक्टिव जो है वो होते हैं। तो अब मैं आपको टाइप्स बताने जा रही हूँ कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें से फर्स्ट टाइप जो है हमारा वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट मीन्स जो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली हम यही यूज करते हैं, है ना। क्वालिटी किसी भी टाइप की हो सकती है, अच्छी बुरी किसी भी टाइप की क्वालिटीज हो सकती है इंसान में। तो इट मीन्स कि लाइक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगा, जो क्वालिटी बताए कि भैया ये चीज जो है वो गुड है, या फिर बैड है, या फिर ब्लैक है, वाइट है, इंटेलिजेंट है, या फिर डफर है, डफर भी तो होता है, वाइट है, या फिर पंक्चुअल है, या फिर टॉल, शॉर्ट, एक्सेट्रा, इस टाइप से जो भी है। तो वही है, ठीक है। तो ये आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगा, जो क्वालिटी बता रहा हो कि कोई भी चीज अच्छी है, बुरी है, इंटेलिजेंट है, या फिर वाइट है कि नहीं है, पंक्चुअल है कि नहीं है, टॉल है कि शॉर्ट है ना। अब अगर अगर मैं अपनी चॉइस की बताऊं तो ज्यादा टॉल लड़कियां भी अच्छी नहीं लगती ना, शॉर्ट ठीक है। आजकल तो वैसे भी वही है, ज्यादा हाइट मिलती कहाँ है लड़कियों की, शॉर्ट ही होती है। तो हम जैसे हैं वैसे ही बताएंगे कि हाँ यार, वैसे इतने भी हैं नहीं, आई थिंक 5'4" तो ठीक ही रहती है हाइट। ओके, सो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी जैसा नाम से पता चल रहा है कि एज सच मेजरमेंट से रिलेटेड है ना, मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो अब देखा जाए कि कोई चीज जो है वो कैसी है, सम है मीन्स थोड़ी है, या फिर लिटिल है, मच है, मोर है। क्वांटिटी मीन्स इस टाइप की, ऑल है, ऑलमोस्ट, जो अनकाउंटेबल आपकी क्वांटिटी हो, अनकाउंटेबल नॉट काउंटेबल, अनकाउंटेबल जो क्वांटिटी हो जिसको आप ऐसे कोई काउंट नहीं कर सकते, है ना। आई नीड सम फूड, मैंने बोला आई नीड सम फूड। अब वो सम फूड जो है वो कितना भी हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है सम फूड आपका, ठीक है। तो ऐसे हमें कोई आइडिया नहीं कि यार कितना होगा, सम मीन्स कितना भी, लिटिल मीन्स कितना भी, है ना।
तो ऐसा कुछ ऑल हो गया, मोस्ट हो गया, हुज हो गया, ठीक है, फ्यू हो गया, एटलीस्ट हो गया, एटलीस्ट हो गया, ठीक है, या एटसेट्रा, इस टाइप से आपके जो भी हैं। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स जो कि अनकाउंटेबल हो वो सभी हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो थर्ड टाइप है, जो थर्ड टाइप है भैया वो क्या है, वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर वाले एडजेक्टिव। यहां पर अब नंबर वाले एडजेक्टिव में आपके काउंटेबल चीजें आ सकती हैं। जैसे कि मैंने बोला वन, वन नाम से पता चल रहा है किसी एक चीज की बात हो रही है। मैंने बोला टू, टू मीन्स हमें पता है दो की बात हो रही है। फिर हो गया आपका सिंगल, है ना, जो कि आई थिंक हम सब तो नहीं बोलूंगी, खैर जो लोग सिंगल ना होंगे डबल होंगे तो उनका क्या ही है, बट यस जो जो भी मेरी वाली कैटेगरी के जो लोग हैं तो वो इसमें आ जाएंगे। आपका सिंगल हो गए, ठीक है। फिर हो गया आपका डबल, सिंगल से पता चल रहा है कि एक, डबल से पता चलता है कि दो, एक नहीं है भैया, ये दो हैं, डबल मीन्स दो हैं। फर्स्ट मीन्स हो गया जो सबसे पहले, यानी कि जो सबसे पहले कमेंट कर रहा है वो। फिर डजन, डजन मीन्स तो पता ही है कितना होता है, डजन मीन्स 6 होता है कि 12 होता है, बताओ 6 होता है या 12 होता है, 12 होता है डजन मीन्स, ठीक है। क्योंकि एक दिन मुझसे आई मीन कहीं तो किसी को मैं बोल रही थी कि हाँ ये एक डजन दे देना, और मुझे उसमें से 6 आइटम्स दिए, मैंने कहा भैया डजन बोला है ना मैंने, तो ये भी नहीं पता होता है कुछ लोगों को कि डजन कितना होता है। चलिए एटसेट्रा। तो बाकी जो भी आपके क्वांटिटिव नंबर्स हैं जिनको कि आप काउंट कर सकते हैं वो सब किस में आते हैं, वो एडजेक्टिव्स आते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और जो भी अनकाउंटेबल एडजेक्टिव्स हैं वो सब एडजेक्टिव्स आते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी एंड नंबर दोनों में डिफरेंस है, तो इस चीज का ध्यान रखें, इन्हें एक साथ मिक्स ना कर दें आप लोग, ओके क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आपके पास में यहाँ नहीं आते हैं इन एग्जाम्स में, बट अगर हम जाएं 10th 11th 12th तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कई बार हमसे, है ना, कि ये कौन सा एडजेक्टिव है या जो भी है ना, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज दिस। सपोज आपको ये सिंगल दे दिया तो फिर आपसे पूछ लिया और आपको पता नहीं, आपने क्वांटिटिव कर दिया इसको, जबकि ये क्वांटिटिव था ही नहीं, ये तो क्या था, नंबर वाला एडजेक्टिव था भाई। तो ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं हमसे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता हो, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपको इसमें कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपका कोई डाउट है ना, अगर आपका कोई डाउट है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं किसी भी टाइप का कुछ, तो आप इस लेक्चर के बाद कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट कर दीजिएगा एंड डेफिनेटली आई विल आंसर, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो कौन सा होता है देख लेते हैं। प्रॉपर इट मीन्स कि जैसे किसी प्रॉपर की बात हो रही हो, सपोज कि आई एम इंडियन, है ना, एंड ही इज अमेरिकन, ठीक है, या जो भी पाकिस्तानी, टर्की एटसेट्रा, जो एक प्रॉपर किसी उसकी बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर, हाँ प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन अलग होता है, प्रॉपर नाउन अलग है, प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव से मिक्स मत कर देना। प्रॉपर एडजेक्टिव होगा इस टाइप से, जैसे हम किसी एक लाइक कि इस कंट्री के जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, जैसे वी आर इंडियन, या फिर दीज आर अमेरिकन, या एक्सेट्रा, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव जो उनकी स्पेशलिटी बता रहे हैं कि भैया ये वहां से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पजेसिवनेस वाले वर्ड, ये तो आई थिंक आज की जनरेशन में सबको पता ही होता है। पजेसिवनेस तो मेन कॉज है लोगों के अलग होने के, है ना। सो माई हो गया, माइन हो गया, आर हो गया, योर हो गया, हर हो गया, हिज हो गया एटसेट्रा। वैसे हम आई थिंक सिबलिंग्स में ज्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है सिबलिंग्स में ज्यादा रहता है ये, कि हाँ ये तेरा है, इतना इतना पार्ट तेरा है, इतना मेरा है, घर में रहता है ना, ये एरिया तेरा है, वो एरिया मेरा है। ये बहन भाइयों में ज्यादा होता है थोड़ा तेरा मेरा चीजें, आई थिंक, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करती रहती हूँ अपने भाई के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है सभी करते होंगे, तो ये वैसा ही कुछ हो गया। तो आजकल ये ज्यादा है, वैसे सिबलिंग्स में ज्यादा रहता है ये। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नेक्स्ट पे आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है आपका, ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया एटसेट्रा। ये सब क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव, जो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। ईच मीन्स की एक एक की अगर बात हो रही हो तो ईच है। एवरी मीन्स कि हाँ सबके लिए, ठीक है। ईदर मीन्स की किसी एक की, कि ईदर। नीदर मीन्स की हाँ कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, और एटसेट्रा। आगे और भी बहुत सारे हैं, तो इन सब की आपको लिस्ट मिलेगी,
तो डोंट वरी, एंड वो लिस्ट जो है आपको यहाँ मिलेगी इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे। तो यस, आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। एक और हमारे पास में काइंड है, वो है डीमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा आई थिंक क्रिटिकल भी लगता है लोगों को, बट मैं इसको इन शॉर्ट जो है इस डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहूंगी। इस डायग्राम के थ्रू आपके लिए आई थिंक बहुत ईजी हो जाएगा डीमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें 4 एडजेक्टिव जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, बेसिकली आपके 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, यस। तो अब अगर मैं बताऊं, मैंने सपोज यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, मैंने इस टाइप का एक चार्ट बनाया है। ठीक है, ये एक चार्ट है आपका दिस एंड दैट, इसको अच्छे से समझना। ये जो आपका दिस है एंड दैट है, बेसिकली अगर आप सिर्फ अपर पार्ट की बात करें, सिर्फ अपर पार्ट को देखें, तो ये दोनों ही दिस और दैट, ये दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज होंगे। ठीक है, ये दोनों ही किसके लिए यूज होंगे? सिंगुलर के लिए यूज होंगे, दिस एंड दैट। अब अगर मैं बात करती हूं दीज एंड दोज की, बेसिकली ये दोनों ही किसके लिए यूज होंगे? ये दोनों ही प्लूरल के लिए यूज होंगे। क्लियर है? आपका दिस एंड दैट जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होगा, जबकि आपका दीज एंड दोज जो है वो प्लूरल के लिए यूज होगा। ठीक है, वो आपका प्लूरल के लिए यूज होगा। अब चलिए, अब थोड़ा सा इधर भी देख लें इस चार्ट में। अब मैं बात करती हूँ इस एरो से इधर के वर्ड्स की। आपको इतना समझ में आ गया कि ये जो ऊपर वाले दोनों पार्ट्स हैं ये किसके लिए हैं? फॉर सिंगुलर, एंड दीज टू आर फॉर प्लूरल। अब आप थोड़ा सा यहाँ पार्टीशन करें और देखें, अब सिर्फ हम इन दोनों वर्ड्स को एक साइड में रखेंगे एंड इन दोनों वर्ड्स को एक साइड में रखेंगे। क्लियर है? अब अगर मैं देखूं, दिस एंड दीज जो है वो पास की चीजों के लिए यूज होंगे, नियर के लिए। अगर कोई चीज आपके पास है तो आप उसके लिए, ये थोड़ा सा मैं आपको आई थिंक क्वांट के तरीके से ज्यादा पढ़ा रही हूँ, मैट्रिक्स याद आ गई होगी आपको इससे। तो अगर मैं बात करूं दिस की एंड दीज की, ये दोनों किसके लिए यूज होंगे? ये दोनों वर्ड्स, कोई चीज आपके पास है, नजदीक है, तो आप उसके लिए यूज करेंगे। क्लियर है? बट वही अगर कोई चीज आपसे दूर है, सपोज दैट हो गया या दोज हो गया, तो आप दूर की चीजों के लिए इन दोनों को यूज करेंगे। अब ये थोड़ा सा मैट्रिक्स सा हो गया है। सपोज मैंने आपसे पूछा, सपोज मेरा क्वेश्चन जो है वो आपसे ये है कि कोई चीज आपके पास भी है ना? एक बार क्वेश्चन देखिएगा ठीक से। कोई चीज आपके पास भी है और साथ में वो क्या है? सिंगुलर भी है, पास भी है और सिंगुलर है। कितना इजी हो जाएगा इस चार्ट से, वो देखो। कोई चीज आपके पास भी है और सिंगुलर भी है, तो भैया सिंगुलर के लिए हमें पता है ये होते हैं यूज, ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। बट ये तो फार के लिए है, मैम ने पूछा है नियर के लिए। तो नियर के लिए बेसिकली कौन सा वर्ड यूज होगा कि जो सिंगुलर भी हो और नियर भी हो? वो क्या है? वो है हमारे पास दिस। और यही मैं अगर आपसे पूछ लेती हूँ कि कोई चीज सिंगुलर भी है और फार है, इट मीन्स दूर है, तो आप उसके लिए किसका यूज कर दोगे? आप उसके लिए यूज करोगे दैट का। यही अगर आपसे पूछा जाए कि कोई चीज पास है बट प्लूरल है, पास है बट प्लूरल है, तो आप दीज का यूज करो। और ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए कि कोई चीज दूर है बट प्लूरल है, तो आप दोज का यूज करोगे। तो आई थिंक इस चार्ट के थ्रू बहुत इजी हो जाता है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगी ये चीज। बाकी आप और क्वेश्चंस करेंगे तो उससे क्लैरिटी आ जाएगा। आई थिंक कि आपको ये चीज समझ आ गया होगा जो मैंने बताया है। ठीक है, ओके। सो ये थे आपके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब इसमें क्या है, हमारे पास में कुछ और टाइप्स भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास में वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव देखो नाम से ही पता चलता है। इंटेरोगेटिव मीन्स क्या, कि हम थोड़ा सा सीआईडी वीआईडी देखते ही आए हैं। सीआईडी याद है? हम सीआईडी देखते थे। अगर कभी देखा आपने बचपन में, क्योंकि मुझे तो पसंद है तो मैंने डेफिनेटली देखती थी। इस टाइप की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद होती थी, जिसमें कुछ डिटेक्टिव टाइप का हो, कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी हो। शक्तिमान तो चलो देखा ही होगा आई थिंक सबने, तो शक्तिमान भी तो यही करता था। हम उसी ज़माने के हैं, शक्तिमान टाइप के। छोटा भीम, और उस टाइम तक तो खैर हमारी उम्र निकल चुकी थी। चलिए, तो इंटेरोगेटिव इट मीन्स क्या है? कोई इंटेरोगेशन हो, आपसे कोई पूछताछ की जाए, आप किसी से कुछ पूछते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? तो वही हमारे एडजेक्टिव्स हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। हुज हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, हुम हो गया, हाउ हो गया, एटसेट्रा। ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है हमारे। ऐसे ही अगर हम जाएं इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स जो हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? जो इम्फेसाइज करते हो, है ना?
जो एम्फेसाइज करते हो, जैसे कि वेरी हो गया, वेरी मीन्स कि बहुत, जो थोड़ा सा किसी चीज में और एक्स्ट्रा घी डाल दे या और एक्स्ट्रा मक्खन लगा दें या और एक्स्ट्रा थोड़ा सा वो चीज शो कर दे। जैसे कि आपने बोला कि शी इज ब्यूटीफुल, बट वहीं आपने अगर उसके साथ में वेरी का यूज कर लिया, इट मीन्स वो क्या हो गया कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर है, तो थोड़ा सा इम्फेसाइज कर दिया आपने उसको, ठीक है। ऐसे ही ओन है ना। एंड बिगर हो गया कि बहुत ज्यादा बिगर हो गया, स्मॉलर हो गया, स्टेप्स एक्सेट्रा, बहुत सारे आपके वर्ड्स इसमें है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कार, एक नॉर्मल सेंटेंस है कि भैया ये मेरी कार है, ऐसा सच मेरे पास कोई कार है नहीं, ठीक है। सो दिस इज माई कार। नेक्स्ट आपने उसके आगे क्या यूज कर दिया, ओन, कि दिस इज माई ओन कार, कि ये मेरी अपनी कार है ना, ये मेरी अपनी कार है। अभी अगर इन जनरल अगर मैं वैसे बताऊं तो मैं तो यहाँ पे अपने लिए, कार तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने लिए बाइसिकल भी यूज नहीं करूंगी क्योंकि ऐसा मुझे वो भी चलानी नहीं आती है। बट येस आई हैव अ कार, रिमोट कार, जो रिमोट से चलने वाली कार्स होती हैं, मैं वो ज़रूर खरीदना चाहूँगी एंड उसे चलाना चाहूँगी क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे कुछ चलाना आता नहीं है। चलिए जोक्स अपार्ट, तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेंट्री। एक्सक्लेमेंट्री नाम से पता चलता है, वो जो ये एक्सक्लेमेंट्री ना बेसिकली लड़कियों वाला एडजेक्टिव है, जो लड़कियों की होती है ना चीजें कि ओ वाओ, जैसे कि है ना ओ वाओ, आउच, इस टाइप से करके जो रहता है लड़कियों का, है ना, होता है ना बहुत सी लड़कियों का ओ ऐसे करके ओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस सो क्यूट, इस टाइप से करके रहता है। तो आपका ओ हो गया, ये ओ है, ठीक है, ऑन नहीं है, इसको ऑन मत कर लेना। ओ सो सैड ऐसा करके बोलते हैं ना हम। हरी हो गया, व्हाट हो गया, लड़की होता है ना ओ व्हाट आर यू सेइंग यार, तो इस टाइप से कुछ जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, तो मैं एक्सक्लेमेंट्री एडजेक्टिव्स को जो है वो थोड़ा लड़कियों वाला बोल सकते हैं। एडजेक्टिव मैं बोलती हूँ तो वो लड़कियों वाले एडजेक्टिव आपके हो सकते हैं। एटसेट्रा इसमें और भी बहुत सारे हैं जो भी आजकल रहते हैं लड़कियों के, तो या वो सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए तो इतना ही था। आज जो है मैंने आपको सारे के सारे टाइप्स बताए हैं कि बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। तो कल जब आप लेक्चर में आए, कल जब आप सेशन में आएंगे तो आप इनको याद करके आएंगे। क्लास में आने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो एंड नोट्स जरूर बना लिया करो बाकी, ठीक है। तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि आप कल को जब रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। बाकी आपको लगता है कि नहीं हमें जस्ट वीडियो से ही हम कर लेंगे रिवाइज, तो वो भी ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चंस जो है मैं अपने टेलीग्राम में, ये जो टेलीग्राम में मेरा मेंशन मैं उसमें जरूर डाला करूंगी और मेरे इंस्टाग्राम पे भी लगाया करूंगी। अगर आपके कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स होंगे तो डेफिनेटली मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाने वाली हूँ, नो डाउट। तो चलिए अब कल का लेक्चर जो है सेम आपका टाइम पे होगा 9:30 PM एंड या सो मिलती हूँ मैं आपसे कल। कल जो है हम इसके रूल्स देखेंगे, कितने टाइप्स के क्या रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स एक साथ देखेंगे तो बेटर है। आज हमने देख लिया टाइप्स एंड बेसिकली एडजेक्टिव जो है वो होता क्या है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो डेफिनेटली आपके लिए ये सेशन जो है हेल्पफुल होने वाला है। और वैसे भी आप किसी भी क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी उसका पढ़ना चाह रहे हो, तो आई थिंक ये सब चीज़ें तो आती ही हैं। इंग्लिश तो सभी एग्जाम्स में आता है, फिर चाहे आप इवन 10th का एग्जाम दे रहे हो, 12th का दे रहे हो, 11th का दे रहे हो, या फिर आप कॉलेज में भी आपके पास में सब्जेक्ट होता है इंग्लिश जो देना पड़ता है, तो आप उन सब का ही क्यों ना दे रहे हो, या फिर जो भी है। तो ग्रामर एंड वोकैबुलरी तो कॉमन है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड या कल तक के लिए बाय बाय।